कोरोना काल में हम सबको प्रभावित किया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा तो मैं और मेरे विभाग रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि पर्यटन और शिक्षा दोनों ही प्रभावित रहे। लेकिन हमने आपके आशीर्वाद से प्रयास किया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, बच्चे संक्रमित भी नहीं हो, और पर्यटन के क्षेत्र में भी हमने विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के प्रयास किए कि कैसे हम वापस इस पर्यटन में लोगों, जो पर्यटक चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, वो कैसे आए और कैसे लोगों को रोजगार मिले। हम ये काम नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं 500 करोड़ रुपए का बजट जो पर्यटन विकास कोष की स्थापना करके दिया है, ये कहीं नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जो टीले धोरे, जो ऊंट या जो भी हमारी संस्कृति, पुराने गीत, कल्चर, लोगों के जब वो जो गाय के गोबर से जब थेपड़ियां बनाते हैं और उसको बनाते हैं, और अगर कोई फॉरेनर चला गया तो वो पूरे दिन बैठा बैठा देखता रहता है कि ये क्या चीज है, कैसे बनती है, इसका क्या उपयोग होता है। हमारे जो खेल है, परंपरागत खेल हमारे छूट से गए। कबड्डी को कोई नहीं, केवल क्रिकेट और क्रिकेट था, और पिछले दिनों जब कबड्डी का होने लगा तो अब सब लोग, हर गांव में कबड्डी होने लगी। मैंने विभाग के अधिकारियों को तो कहा था कि इस दिशा में भी हम लोग सोचें कि पर्यटन के साथ में हम लोग कैसे ग्रामीण क्षेत्र में ये कबड्डी के गेम करा सकें, जिससे वहां के लोग कलाकार भी आ सकें, वहां का परंपरागत जो सिस्टम है, गिंदड़ है वगैरह वगैरह को वापस हम कैसे पुनर्जीवित कर सकें। तो इस चीज में भी हम लोग हमारी तरफ से काम कर रहे हैं। एक जो उत्सव वगैरह हम लोग करते थे, उसमें थोड़ा सा कोरोना की गाइडलाइन की वजह से हम लोग अभी इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस मौके के ऊपर कि उसमें भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए, बड़ा नहीं तो थोड़ा, लेकिन हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से इसीलिए आते हैं कि वहां पर हम 3 दिन कल्चरल प्रोग्राम देखेंगे, ये करेंगे। हम जो आपकी गाइडलाइन होगी उसकी पालना करेंगे, लेकिन उस दिशा में भी हम जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक चीज और की जा सकती है जो मेरे दिमाग में है, जैसा आप मार्गदर्शन देंगे, कि जैसे हम तीर्थ यात्रा कराते हैं उसमें छूट देते हैं, फ्री में कराते हैं। मैं फ्री की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे पर्यटन के जो भी स्थान हैं उनके लिए भी हम कुछ न कुछ ऐसे कोई छूट दे, जिससे जो गांव के लोग हैं वो इन पर्यटक स्थलों को देख करके आए। तो उससे भी एक बहुत बड़ा हम लोगों को संबल मिलेगा, क्योंकि मंदिरों में तो जा ही आते हैं लोग और मंदिर अच्छे भी हैं। तो निश्चित रूप से अगर टूरिज्म में अब प्रधानमंत्री जी ने रास्ता खोल दिया बाहर वालों के लिए भी, वो खुद जाके आ गए। अब जाके आ गए तो लोग बाग सोचेंगे कि जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में आ गए तो अब हमको भी देश में चलना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में अब विदेशी पर्यटक भी हमारे आएंगे, क्योंकि इतने दिन वो जा नहीं पाए। तो सब ये कि सोच रहे थे कि जब प्रधानमंत्री जो 10-15 दिन में चले जाते थे विदेश में, वो नहीं आ रहे तो कहीं कोई कोरोना में दिक्कत होगी। लेकिन अब हमें इस दिशा में भी एक विकल्प खुला है हमारे लिए, लोग बाग आने लग गए हैं। सामने प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें हमने देखा कि राजस्थान में 10% डोमेस्टिक टूरिस्ट है जो भारत के लोग आ रहे हैं। उसी तरह से विश्व या विदेशों के पर्यटन का आंकड़ा देखा जाए तो राजस्थान में 6% है। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आज ये है कि हम किस तरह से इस भागीदारी को बढ़ाएं। में भारत का योगदान 8% है। तो ये जो 3% का गैप का जो डिफरेंस है, मैं सोचता हूँ वो भी हमारे सामने एक चुनौती है और हमको इस गैप को भी पूरा करना है। राजस्थान की जीडीपी लगभग 10-11 लाख करोड़ रुपए है। अगर उसका 5% भी हम लेते हैं और उसमें अगर 1 या 2% भी बढ़ता है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि इससे मनी फ्लो कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में कितने होंगे। इसलिए हमारे सामने ये भी चुनौती है कि हम किस तरह से जीडीपी में पर्यटन के योगदान को बढ़ाएं।
जो टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं वो क्या प्राथमिकता है। जैसे एक छोटी सी बात है कि मैंने उन अंग्रेजों को कहा था साहब कि पुष्कर में ये जो गायें आ जाती है रास्ते में कई बार आपको बाधा करती होगी, तकलीफ होती होगी, तो आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप कभी न्यूयॉर्क या लंदन जाके देखिए, हमने तो वहां चौराहे पे गायों के वो लगाए हैं, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी की बड़ी बड़ी गायें बना के। न्यूयॉर्क में अब जाके देखो आप जो ये मैनहट्टन है, मैनहट्टन में उन्होंने बैल के, गायों के, भैंसे के हमने तो, और आप इनको क्यों हटा रहे हो। अब एक डिबेटेबल विषय है, पर एक बात थी, उन्होंने ये कहा कि हम ओरिजिनल राजस्थान को देखने के लिए आ रहे हैं, हमें पता है कि राजस्थान कैसा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। अब आप भी इसको साफ सूट करके